पीथमपुर में इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर ऐसे भी थे, 2 प्रदर्शनकारी जिन्होंने आत्मदाह की भी कोशिश की। देखिए लाठी चार्ज इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वहां जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब ये नहीं मान रहे हैं तो पुलिस को लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। ये आक्रोशित जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, इनका ये कहना है कि कचरा अगर वहां पर डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो ऐसे में ये इनकी जिंदगी के लिए खतरा है। अगर वहां से वही गैस निकलती है जो 40 साल पहले निकली थी तो फिर इनकी जानों का क्या होगा। ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जिसमें से लाठीचार्ज होता है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैसे आप देखिए दूसरी तस्वीर, आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे ये शख्स जो है, और फिर इनको पुलिस बचाते हुए आगे ले जाती है, समझाने बुझाने का प्रयास करती है। पहली तस्वीर को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर लाठियां भाजी गई उन लोगों के ऊपर जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए पीथमपुर में कचरे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति पेट्रोल डाल लेता है अपने ऊपर। आप देखिए ये पहली तस्वीर जो दिख रही है, यहाँ पर एक एक करके वो अपना गमछा उतारता है और फिर अपनी जैकेट उतारता है और फिर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का इसने प्रयास किया। देखिए आग भी लगा ली, खुद को आग के हवाले कर लिया, और इनका ही कहना है कि उस कचरे को अगर जलाया जाएगा तो ऐसे ही विरोध करेंगे। 40 साल बाद कचरे पर संग्राम दिख रहा है मध्य प्रदेश के धार में। और ये 2 तस्वीरें, क्योंकि जीवन में मृत्यु का सवाल है, क्योंकि हमको तो जन्म मरण नहीं है, क्योंकि हमारा मूल स्थान है, हम लोग यहीं रहते, आने वाली हमारी पीढ़ी। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए, मैं केवल ये फैक्ट्री चिमनी जिले का कलेक्टर नहीं हूँ, मैं आप बंद का आह्वान भी किया था। यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको, जो जहरीला कचरा है उसको यहाँ पर ना जलाया जाए, इसको लेकर ये लोग तमाम जो लोग हैं देखिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि सुबह यहाँ पर पथराव भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अब जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है सब इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अरे इस पे राजनेता भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, जैसे मोहन यादव, नीना विक्रम वर्मा भी नहीं आए आज तक, और वो गली गली वोट मांगने। विरोध क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? सर यहाँ से कचरा चले जाना चाहिए, जैसे आया वैसे, बस और कुछ नहीं। हम मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि सभी वैज्ञानिक परीक्षण के बाद उसे यहाँ नष्ट किया जाएगा। तो पहले भी तो प्रशिक्षण हुआ होगा ना भोपाल में, फिर क्यों हुआ वहाँ पे ऐसा? आप बताइए क्यों आप लोग यहाँ पे क्यों आए विरोध कर? हमारे पीथमपुर में कचरा नहीं चलेगा। कलेक्टर साहब से विरोध है कि अगर कचरा जहरीला नहीं होता तो वहीं से हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। नहीं चलेगा यहाँ जहरीला कचरा। दावा कर रही है कि वैज्ञानिकों से बात करने के बाद कोर्ट के निर्देश पर ये किया जा रहा है। अगर सरकार दावा कर रही है जला के चले जाएंगे, बाद में इन्फेक्शन होगा, तो यही बोलेंगे ना। हाँ नहीं, हमें तो यही चाहिए कि वो लिखित में दे दे, हमें लिख के दे दे कि यहाँ कचरा नहीं, लिख के दे दे हमें, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए जितने यहाँ लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबका ये कहना है। आप बताइए दीदी, क्या है, क्या मांग है आप लोग की? क्योंकि मांग क्या है, आप सभी लोग यही जान रहे हैं कितना उग्र आंदोलन हुआ और इसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। क्यों रोक दिया आप लोग? हमने जो कचरा आया उसको वापस लेने के लिए, इसको वापस कर दिया जाए, हम अपने घर चले जाएंगे। हाँ हमारे बताइए सर। इस कचरे को यहाँ से वापस कर दिया जाए, उसके बाद वार्ता हो। जब तक ये कचरा यहाँ रहेगा कोई बात नहीं कहना, शांतिपूर्ण संवाद करिए, हिंसा मत। सब पुलिस ने जब लठ चलाया है, पुलिस ने जब मारपीट करी है, उसके बाद से उग्र हुआ है। आपको पता है हमें 2 लोगों ने आत्मदाह किया है, तो ये उग्र अभी है, ठंडा नहीं होगा। साहब और एसपी साहब पहले कर लेते तो बहुत आराम से निपट जाता है। अभी आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे वार्ता हो, यहाँ पर आए कलेक्टर? वार्ता का कोई संबंध ही नहीं बचा। जब ये आ गया है कचरा, इस कचरे को वापस भेज दिया जाए, उसके बाद वार्ता करी जाए। तमाम जो लोग हैं इनको, हालांकि पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम यहाँ मौके पर मौजूद है, इन लोगों को यहीं पर रोक दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि पहले जो यूनियन कार्बाइड का 237 टन जो जहरीला कचरा है, जो जहरीला वेस्ट मटेरियल है, उसे वापस यहाँ से भेजा जाए, उसके बाद ही संवाद होगा। इस तरह की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं। अब देखना यह कि किस तरह का रास्ता यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी थी, यहाँ पर बातचीत भी हुई, लेकिन
स्थानीय लोग मानने को तैयार नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम जब से पीतमपुर में घुसे हैं, जगह जगह ट्रक लगाकर हाईवे जाम कर दिए गए हैं, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन सबका ये कहना है कि इनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा। और यहाँ पर देखिए नारेबाजी भी ये लोग करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग की गई है कि इससे ये जो क्राउड है, ये जो भीड़ है, ये आगे ना बढ़ पाए। तो अब क्या समाधान निकलता है, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ने अपील की है कि किसी भी बहकावे में ना आए, किसी अफवाह पर ना आए और कांग्रेस ये भड़काने का काम कर रही है, इस तरह की बात मुख्यमंत्री ने कही है। कलेक्टर यहाँ के जो है और एसपी जो है वो साफ तौर पर ये कहना है कि हिंसा सही रास्ता नहीं है। पहले लोगों को अगर कोई डाउट हो तो बात करें, लेकिन सभी वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ये जो जहरीला कचरा है उसे डिस्पोज करने के लिए यहाँ भेजा गया है। बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर नारेबाजी लगातार जारी है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, जहाँ जहाँ से हम गुजरे हैं इस इलाके में आने के लिए, वहाँ इसी तरह की नारेबाजी हो रही है। और ये जितने भी लोग हैं और लोगों से मैं बात करता हूँ, भाई आप वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन वजह क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? सर ये पहली बात तो सरकार को यहाँ बताना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है। ये पीथमपुर एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, जहाँ पे इतनी आबादी बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पे इतनी, जहाँ पे कोई जरूरी आप सरकार का तर्क है कि जो राम की इंडस्ट्री है वहाँ पर पहले भी कचरा जलाया जा चुका है। इसीलिए 126 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं बताइए आप? अच्छा, 126 करोड़ रुपए क्या आप क्या करेंगे? क्या इसी तरह रोड पे रहेंगे? पूरे पीथमपुर को जला सकता है वो 126। आगे भी मरेंगे तो अभी मरना है, इससे अच्छा पहले से अच्छा भी मर जाएंगे। सरकार के दावे पर भरोसा नहीं आपको? सरकार ने हमारे सरकार झूठी है। ये कचरा यहाँ से हट जाएगा, सरकार पे हम पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। डिसीजन लेगी वो, कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी। पैसे खा रही है, टाइम घूटे कर रही है। अगर इतना शौक है ना, अगर अपनी जनता की बात मान रही है तो जल्दी से जल्दी निवेदन करे, वरना जनता भड़क गई तो पुलिस वाले को भी नहीं देखा जाएगा और सीधा घुस के कंटेनर बाहर कराया जाएगा। हिंसा रास्ता नहीं है। आप भोपाल में क्यों नहीं जला दिया गया? पब्लिक का माने तो जनता भड़केगी, खोटी नहीं होगा, टाइम से टाइम काम कराया जाए। रातों रात क्यों भेजा गया? अगर ये कचरा इतना खराब नहीं होता तो रातों रात क्यों भेजा गया? दिन के उजाले में भेजा जाता ना, अगर सब कुछ ठीक था। ये तमाम जो लोग हैं, और देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो पुलिस की टीमें तैनात है, क्योंकि सुबह यहाँ पर पथराव भी हो गया था, पुलिस को भीड़ को खदेड़ना पड़ा था, लाठीचार्ज हुआ था और स्थिति तब बेकाबू हुई जब दो लोगों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। तो यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन की टीम भी है, तमाम लोग हैं। हम कुछ और यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर पुलिस का कोई वरिष्ठ अफसर हो तो उससे भी जानेंगे कि क्या कहना उनका है। लेकिन जो पब्लिक है वो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर नारेबाजी हम फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पर करते हुए, और सब एक ही चीज पर अड़े हुए हैं कि रातों रात जो जहरीला कचरा है वो एक रात में यहाँ पर क्यों भेजा गया। अगर इस कचड़े में, जैसा कि सरकार दावे कर रही है कि वो उसका जहर जो खत्म हो चुका है, 25 साल में इस तरह के रसायनों का कचरा जहर खत्म हो जाता है, तो फिर भोपाल का जो कचरा है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो कचरा है वो यहाँ क्यों भेजा गया? ये चूंकि इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पर इन लोगों को डर है कि अगर राम की इंडस्ट्री में ये जो जहरीला कचरा नष्ट किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, तो इनकी जान के साथ खिलवाड़ है। और इसीलिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पर सुबह से यहाँ पर लोग डटे हुए हैं। और यहाँ पर इनकी साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरह का संवाद सरकार के साथ वो तभी करेंगे जब जो 12 ट्रक जो यूनियन कार्बाइड का बेस्ट मटेरियल है, जहरीला कचरा, वो यहाँ से जाएगा, उसके बाद ही संवाद की संभावना बनती है। और इसीलिए यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन पर लोग अड़े हुए हैं। और सबका एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, अगर जैसा कि एसपी और कलेक्टर कह रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण बात करिए, आप लोगों को भरोसे में लेने के बाद ही नहीं ना, भरोसा दिलाते तो कचरा आता ही नहीं। आगे भी बात कर सकते, एसी में नहीं, फुल एसी में हवा में बात करिए, पहले कचरा पहुंचाइए। भरोसा में ले, दूध के धुले है ना, दूध के धुले हैं तो आप पहले कंटेनर पहुंचाए, उसके बाद एसी में नहीं, फुल एसी में, हवाई जहाज में, अड्डा में, कहीं भी बैठ के बात कर सकते हो अगर आप दूध के धुले हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लगातार बताते रहेंगे कि पीतमपुर में आके लोगों का गुस्सा क्यों सड़कों पर उतर रहा है।